नवादा में सहकारी बैंक के एमडी अरुण कुमार प्रति कांग्रेस एवं उक्त नेता प्रमोद कुमार ने लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने आरोप लगाते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं इसकी एक सूचना केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी एवं बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उच्च पदाधिकारियों को दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार करता हूं कि मेरे पेटलंग पर उनको संज्ञान ले, इस पर जांच का आदेश दिया जाए। इसी दरमियान अरुण कुमार एमडी से बात करने पर आरोप को गलत बताया। आइए सुनते हैं दोनों का क्या कहना है। नवादा से दिनेश गुप्ता की खास रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं नवीन सक्सेना। जय हिंद। अभी मैं हूं नवादा में और नवादा के कांग्रेस और इटक के नेता हैं प्रमोद कुमार जी, इनका नाम है। इन्होंने नवादा कोऑपरेटिव बैंक के एमडी अरुण कुमार को ऊपर में आरोप लगाया है और क्या कहते हैं ये आप सुनिए इन्हीं से। हाँ, क्या कहना है आपका श्रीमान? नमस्ते। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल करके आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैं प्रमोद कुमार, जो जिला इंटक-सेल का जिला अध्यक्ष रह चुका हूं, मैंने नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक माननीय श्री अरुण कुमार जी की जब से नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा नवादा के सहकारिता विभाग में किया गया, पहले दिन से ही इन्होंने किसानों के हित एवं जिले के आम लोगों का हित को ध्यान में न रख करके अनदेखा। इसका मैंने इनके निबंधक सहयोग समिति बिहार सरकार पटना, जो रजिस्ट्रार साहब के नाम से जाने जाते हैं, मैंने उनको संबोधित करते हुए पहला आरोप जो मैंने आरोप पत्र में दिया कि प्रबंध निदेशक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 3/2/2024 से भाड़े पर रखे हैं गाड़ी जो जमुई जिला के अंतर्गत की है, जो गाड़ी की संख्या BR 46K 9145 नंबर है, जो 3/2/2024 से लेकर 20/1/2000 से दर्शाया गया है। तात्पर्य है कि वाहन का जो प्रयोग होता है, यह वाहन इनके पिता, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनके पिताजी दरोगी पंडित के नाम से है। ये प्राइवेट वाहन है, निजी वाहन है। ऐसे भी प्राइवेट वाहन कमर्शियल वाहन में उपयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप 2024 में आज आप 30/7/2024 है, तो क्या इस बीच में गठित हुई है, ऐसा है आपको? हमें तो जानकारी नहीं है जी। लेकिन मुझे आशा है कि कोऑपरेटिव सचिव सेक्रेटरी साहब निश्चित कमेटी का में आई थी जी। 31/3/2023 का कुल घाटा 32 करोड़ 81 लाख का लगभग हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, एमडी साहब को शायद चश्मा लगाने की आवश्यकता होगी, लगा लें। नवादा के किसानों के हितों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ना जानती है और सहकारिता के माध्यम से जो किसानों का हक है उसे दिलाएंगे। तो मतलब घाटा भी 32 करोड़ के लगभग में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, उनके डाटा बोल रहा है। ये गजट जो निकला है, यस, कुल घाटा 32 करोड़ 81 लाख का लगभग हुआ है और 32 करोड़ रुपया स्टेट बैंक से निकासी भी हुई है। नहीं, वो दूसरी मामला है। हाँ। वो मामला इससे नहीं जुड़ा हुआ है, वो मामला अलग चीज है। वो बैंक का संचालन में जो होनी चाहिए थी, उसमें 3 मेंबर के द्वारा संचालन होता है सोसाइटी का या किसी भी संस्था, किसी भी हेड का, वो मामला तो गबन का सीधा बनता है। RBI उसको सीधा गबन मानता है। तो ये चीज़ है। मैं पुनः आपके कैमरे के द्वारा शॉर्ट में चलिए, लंबा होता है, कहना चाहता हूँ, यहाँ NPA जो है वो 11%
से घट 17% हो गया। अधिक एनपीए का अर्थ वसूली कम हुई है। इसका तात्पर्य है कि बैंकिंग व्यवस्था मिस्टर अरुण कुमार के द्वारा कंट्रोल से बाहर है, इसलिए एनपीए घट रहा है। धन्यवाद आपको। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यह लड़ाई किस नवादा जिला के किसानों के लिए सहकारिता बैंक नहीं बंद हो, इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। ऐसे तो कई धमकियां हमें ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, कई धमकियां लोग हमें दे रहे हैं कि आप बैक हो जाइए, आवेदन वापस ले लीजिए, लेकिन मैं उनके धमकियों द्वारा डरने वाला नहीं हूं। मृत्यु अगर मेरी होती है तो किसानों के हितों के लिए होगी। जय हिंद, जय सहकारिता। पदाधिकारी जो पत्रांक संख्या 245 दिनांक 10/2/24 के द्वारा प्रबंध निदेशक को स्पष्टीकरण पत्र भेजता है, जिसमें यह कहा गया कि आपके द्वारा चहेते जिला के चहेते सोसाइटी एवं दबदबा वाले मिलर को आप 60% से अधिक कैश क्रेडिट ऋण दिया और अन्य सोसाइटी के साथ नज़रअंदाज किया या अन्य मिलरों के साथ नज़रअंदाज किया। लेकिन डीसीओ साहब को चाहिए था कि पुनः स्पष्टीकरण की कार्रवाई करते, लेकिन लगता है कि प्रबंध निदेशक एमडी साहब और डीसीओ साहब जिला सहकारिता पदाधिकारी में कहीं न कहीं तालमेल है, जो गंभीर जांच का विषय बनता है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस जो आरोप आपने लगाया है और लगा रहे हैं और अभी मीडिया के द्वारा आप मीडिया को जानकारी दे रहे हैं, तो इसकी सूचना आपने कहाँ कहाँ दिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः पहले भी कहा कि निबंधन सहयोग समिति बिहार सरकार पटना जो कोऑपरेटिव के सबसे बड़े अफसर होते हैं, उनको संबोधित करते हुए भारत सरकार के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी एवं बिहार राज्य के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी, बिहार सरकार पटना एवं इनके उच्च पदाधिकारी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का को भी संबोधित करके इस बात से, इस आरोप से अवगत करवाया। अच्छा, तो आपका अवगत कराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का या अमित शाह जी जो है केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री भी हैं, उनका कोई रिप्लाई या कोई जवाब आया है आपके पास? यस, बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने हमारे आरोप पत्र को संज्ञान लेते हुए इनके कार्यालय सूर्य प्रकाश प्रसाद सरकार के अपर सचिव, जो मुख्यमंत्री कार्यालय वित्त संबंधी कार्य देखते हैं, उन्होंने सहकारिता विभाग के सेक्रेटरी साहब मतलब सचिव साहब को एक पत्र लिखा, जिसमें यह कहा गया कि मिस्टर प्रमोद कुमार के जो आरोप पत्र मुझे प्राप्त हुआ, इस पर 10 दिनों के अंतर्गत जांच करके, कमेटी बना करके जांच करके मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करेंगे, पेट्रोल पर डालें, ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उस कार्रवाई से अवगत करवाऊं एवं आवेदक करता प्रमोद कुमार। धन्यवाद। जिसकी पत्रांक संख्या जब बातें चर्चा में आ गई कि 32 करोड़ की निकासी होता है, तब लगता है कि निदेशक परिषद की नींद खुली। यह दुर्भाग्य है नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का, चेयरमैन का। यह दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि जो किसान जो पैक्स के माध्यम से अपने प्रतिनिधि बैंक में भेजता है, वह गहरी निद्रा में सोया हुआ है और प्रबंध निदेशक उनके आंखों में धूल झोंक कर भी जब ये चाल हुआ तो इन्होंने अपने चेहतों के नाम से, जब हुआ कि निदेशक परिषद ने कहा होगा कि साहब 3 सदस्यीय कमेटी का नाम से खाता का संचालन होगा, जिसमें बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक एवं अन्य 2 कर्मियों के नाम पर खाता खोला जाए। लेकिन इन्होंने यहाँ भी चालबाजी प्रबंध निदेशक ने किया कि 2-3 नाम और जोड़ दिए, जिसमें उनको खाता संचालन करने में आसानी। यह गंभीर जांच का विषय बनता है। उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं कि आपका आरोप है
अभी मैं यहाँ के नवादा न्यूज़ चैनल भी देख रहा था, जिसमें आरोप गंभीर है आपके ओर से कि 32 करोड़ रुपये का घपला यहाँ के एमडी अरुण कुमार ने किया है, ऐसा आरोप आप लगा चुके हैं। इस पर क्या करना है? मैं जो कह रहा हूँ बिंदुवार, उस बिंदु पर भी मैं आऊँगा। फिर प्रबंध निदेशक अरुण कुमार निदेशक परिषद के आदेश को धज्जियां भी उड़ाते हैं। वह इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्था, कोई भी हेड सिंगल हस्ताक्षर से विड्रॉवल नहीं किया जा सकता और न ही सिंगल हस्ताक्षर के द्वारा अकाउंट या खाता खुल सकता। अच्छा प्रमोद कुमार जी, एक चीज़ बताइए कि अकाउंट जो है और सिंगल है, तो सिंगल अकाउंट किस ब्रांच में, किस बैंक में है? जैसा कि मुझे मालूम है कि भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा नवादा अरुण कुमार प्रबंध निदेशक के नाम से यह अकाउंट खाता का संचालन हो क्या रहा है। आपको जानकारी है? खाता संख्या के बारे में जानते हैं आप? कुछ जानकारी देंगे मीडिया को? मैंने रिटेन में उच्च पदाधिकारी को सारा दे चुका हूँ। जी जी। और अभी जांच के क्रम है जी। और कहीं पर जांच के क्रम में कुछ बातें को हमें सीक्रेसी रखना पड़ता है और यह जांच का नियम का एक कारण बनता है। जी जी। तो जिसमें लगभग 32 करोड़ का निकासी होता है, जबकि एक साधारण व्यक्ति भी जो भारत का नागरिक हो, सहकारिता से जुड़ा हुआ हो, आरबीआई जो रिजर्व बैंक है के गाइडलाइन से ही सहकारिता बैंक की बैंकिंग व्यवस्था चलती है, उनका भी उस नियम को धज्जियां उड़ाई गई है। यही आलोक में रिजर्व बैंक ने मुझे सूचित करके यह बताया कि आपके आरोप पत्र को नेबार्ड को समर्पित किया हूं और जांच के आदेश दिया। मैं रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक को धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। तीसरा आरोप जो मेरा है से लागू है 10वां वेतन लोगों को दिया गया है, क्योंकि पूरे बिहार में कोऑपरेटिव बैंक में 11वां वेतन चल रहा है। जैसा प्रमोद कुमार का आरोप है, बैंक करोड़ों रुपए की घाटा में, 2 करोड़ से ऊपर का घाटा में 2024 में चली है। लगभग 2023-24 में 12 करोड़ 50 लाख रुपया बैंक जो है मुनाफा कमाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई क्या आरोप से कि हमने काम किया, हमने अर्जित किया है 12 करोड़, और इस बैंक में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का वर्षों से लोन चला आ रहा है, उसका जो है सो ये बकाया है। पिछले 23-24 में हमने 12.5 करोड़ मुनाफा कमाया है बैंक को, इन्हीं कर्मचारियों की मदद से। अब पूरे बिहार में जो है 11वां वेतनमान दिया जा रहा है, हमने तो यहाँ 10वां दिया है। क्या गलत किया है? क्या कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना चाहिए? तो ये आरोप सरासर प्रमोद कुमार बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्या नहीं चाहते हैं कर्मचारियों का वेतन नहीं हो, वेतन नहीं मिले? वेतन नहीं मिलेगा तो उनका बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे काम करेगा ये लोग? ठीक है, तो सुनिए आप। अभी यहाँ के एमडी अरुण कुमार जी का कहना है कि वर्ष 2023-24 में कितना करोड़? 12 करोड़ 50 लाख रुपया अर्जित किए हैं। 12 करोड़ 50 लाख रुपया बैलेंस शीट में इनके पास है, और ये बैंक घाटा में नहीं चल रही है। कांग्रेसी नेता घाटा में है, क्योंकि पहले से घाटा चल रहा है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का लोन 2010 से ही लिया हुआ है, उस कारण से बैंक घाटा में है। बैंक पहले से लोन लिए हुए हैं, लेकिन पिछले वर्ष हमने जब आया 23-24 में, हमने जुलाई जो है 12/9/2023 को हमने प्रभार ग्रहण किया और 23-24 में हमने 12 करोड़ 50 लाख रुपया अर्जित किया है, क्योंकि बैंक पहले से घाटा में चल रहा है, जिसके कारण घाटा में है। लेकिन पिछले साल तो हमने अच्छा काम किया, हमने मुनाफा कमाया है। तो इनका जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, जैसा कि आप कहते हैं। कर्मचारियों को वेतन देना है, वेतन कैसे देंगे? धन्यवाद। तो ये क्या कहते हैं, जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उसके अनुसार जो आरबीआई इसका है गाइडलाइन है। अच्छा, तो आप आरबीआई के गाइडलाइन से आपकी बैंक चल रही है? ग्रामीण एक होता है आरआरबी का गाइडलाइन हम लोग फॉलो करते हैं। आरआरबी नहीं, अभी आपने कहा कि आरबीआई का, आरबीआई नहीं, आरबीआई को सारा गाइडलाइन चलता ही है। हम लोग रिपोर्टिंग सारा चीज आरबीआई को ही करते हैं। और उसके बाद वेतन देने के पहले हम लोग जो है, हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे भी एडवाइस लिया, सर जो वकील हमारा है बैंक के उनसे एडवाइस लिया, कहा कि नहीं वेतन देने में कोई आपत्ति नहीं है, आप दीजिए। उस आलोक में हमने दिया। नहीं, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है
कि बोर्ड की बैठक में ही पास हुई है, उसी दिन सेम डे सबके अकाउंट में पैसा चला गया वेतन का। बोर्ड की बैठक जो है 1/4/2024 से ये हुआ है, लागू हुआ है, 10वां वेतनमान दिया है। अब बीच में जो है चूंकि बजट पर स्वीकृति होना था, बीच में बैठक हो नहीं पाया लोकसभा चुनाव के कारण, आचार संहिता लागू होने के कारण। जब 7 जून 2024 को जब बोर्ड की बैठक हुई, उसमें हमारा बजट पारित हुआ, बजट जैसे अनुमोदन हुआ हमने उसको दिया। हमने धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम क्या है बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार, MD DCCB नवादा। धन्यवाद।